दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। सभी 70 सीटों पर एक चरण में ही ये मतदान होना है। 13,799 बूथ हैं जिसमें मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 699 उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। वोटिंग को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली में कल यानी कि 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव 13,799 बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कल सभी दावेदार जितने उम्मीदवार हैं सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिर 8 फरवरी का बेसब्री से सबको इंतजार रहेगा क्योंकि 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पूरी तैयारी है। आज हम डिस्पैच कर रहे हैं, ईवीएम डिस्पैच कर रहे हैं पोलिंग पार्टी के साथ में। हमारे यहाँ पे 7 एसीज हैं और उसके लिए हमारी टोटल 1204 पोलिंग पार्टीज बनाई गई है जिसमें कि लगभग 5500 के करीब लोग हैं। 1204 के अलावा हमारी 120 रिजर्व पार्टीज भी हैं जो इन केस ऑफ एनी सिचुएशन अगर पोलिंग पार्टी को रिप्लेस करने की जरूरत होती है तो वहाँ पे वो रिजर्व पोलिंग पार्टीज भी रहेंगी। इसके अलावा हमने अब की बार पोलिंग स्टेशन पे बेहतर सुविधाओं का ध्यान रखा है और सारी पोलिंग पार्टीज को समझाया गया है कि वो बहुत ही कर्टियस तरीके से और बहुत एफिशिएंटली मतदान कराएंगे और मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। रुक करेंगे दिल्ली का। मोहित हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, कल चुनाव होने हैं, समय बहुत ही नज़दीक है। कल सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 13,766 पोलिंग बूथ, क्या कुछ तैयारियां? देखिए श्रद्धा, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय दिल्ली में हर तरफ चुनावी शोर देखने को मिल रहा है। हालांकि आचार संहिता लगी है और समझिए कि अब महज 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में लगभग 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा और कल ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो जाएगी। उसके बाद 8 तारीख का इंतजार होगा और आप समझिए कि जो जीत जाएंगे उनके साथ जीतने से पहले, मतलब जीतने के साथ ही वो होली जैसा त्योहार मनाएंगे, क्योंकि होली से पहले उनके लिए होली हो जाएगी। और ऐसे कुछ उम्मीदवार हैं जो हार जाएंगे, वो अपने घर जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि 13,766 जिन आप मतदान केंद्रों का जिक्र कर रही हैं, उन सभी मतदान केंद्रों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। एक मैं तस्वीर आपको और बता देता हूं कि इस सारी चीजों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने मुकम्मल तैयारियां कर रखी है। 35,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 16,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं मैं आपको बताऊं 220 सीएपीएफ की यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कंपनियां, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। और आप समझिए कि दिल्ली में चुनावों से ठीक पहले एडीआर की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब 81% जो उम्मीदवार हैं वो दागी छवि के हैं, यानी कि 132 के आसपास उन्होंने बताया कि 132 के आसपास जो उम्मीदवार हैं वो दागी छवि के हैं। तो ये कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं और आप एक बात समझिए कि कई सारे उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिसमें 5 तो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है। और आप एक समझिए कि लोकसभा में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे वो भी इस समय 70 की 70 सीटों पर एक दूसरे के सामने सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इन चुनावों का, इन विधानसभा चुनाव का यही है क्योंकि तकरीबन पिछले साल तक जो 2 पार्टियां गठबंधन में थी और साथ खड़ी थी और बीजेपी के विपरीत थी और तमाम आरोप लगा रही थी, आज वही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई इस विधानसभा चुनाव के प्रचार में नजर आई हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग, क्योंकि अब जो आम आदमी पार्टी है मोहित, अगर मैं कहूं कि जब आरोप लगते हैं तो बौखलाती जरूर है और उसके बाद उसने चुनाव आयोग पर ही हमला बोल दिया है, चुनाव आयोग पर ही गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक पोस्ट भी किया एक्स पर। बिल्कुल पोस्ट किया है उन्होंने। पोस्ट में साफ तौर पे कहा है कि साहब हम एक सदस्यीय निकाय नहीं है, हम कितने हैं, 3 सदस्यीय निकाय हैं। और आप एक बात समझिए, आप बिना किसी मुकम्मल तैयारी के इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो मजबूरन चुनाव आयोग को फिर अब सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर आना पड़ा है, बताना पड़ा है। और आप समझिए उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि आप इस तरीके की साजिशों से, इस तरीके आके आरोप से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप समझिए इससे पहले आपने मनीष सिसोदिया को सुना होगा, आपने आतिशी को सुना होगा, अरविंद केजरीवाल को सुना होगा, आपने सौरभ भारद्वाज को सुना होगा। इन्होंने
साफ तौर पर कहा कि साहब चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस सब खुल के बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो वही चुनाव आयोग ये कह रहा है कि साहब 220 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो चुकी है अब तक। ये बात भी ध्यान में रखिए, 220 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो गई है, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा की तो महज नकदी मोहित जब्त की गई है। उसके जरा आप अलावा बात करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी 10 सालों से एक कब्जा है दिल्ली पर। इससे पहले लगातार 15 सालों तक कांग्रेस थी, 25 साल से तो बीजेपी बिल्कुल नदारद है। लेकिन इस बार ये भी देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी से लोग नाखुश नजर आए। कुछ ने कांग्रेस का नाम लिया कि कांग्रेस को आना चाहिए, तो वहीं कुछ ने बीजेपी का भी नाम लिया। क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी को मैं मानती हूं, क्योंकि 10 साल बाद लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। क्या लग रहा है, कितनी मुश्किलें हैं इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने? क्योंकि पिछले 2 बार के जो चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी में, उसमें तो क्लीन स्वीप मिल गया था आम आदमी पार्टी को, और जनता ने बिल्कुल पलकों पर बैठा के रखा था आम आदमी पार्टी को। देखिए श्रद्धा, आम आदमी पार्टी के सामने जितनी चुनौतियां हैं, जितनी सारी चुनौतियां हैं, उससे ज्यादा कहीं कंटेंट मेरे पास है। अगर ये चर्चा परिचर्चा अगर आधे घंटे तक चलती है तो मैं लगातार आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। और आप समझिए कि आरआरटीएस के बाद आज मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं आपको बता सकता हूं। चलिए 2013 से इसकी शुरुआत करते हैं, और पहले भी अगर जाते हैं तो बहुत कुछ है बताने के लिए, दिखाने के लिए और समझाने के लिए। और व्यूअर आज को बहुत कुछ समझना चाहता है, देखना चाहता है। अब मैं चलिए 2013 से ही जिक्र कर देते हैं। आप 2013 में देखिए, बीजेपी को 32 सीटें आई थी। उस समय आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। संदीप दीक्षित बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं। वो ये कह चुके साहब उस समय समर्थन देना बहुत बड़ी गलती थी। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं, 15 में आते हैं। 15 में बीजेपी को, आपको याद होगा, उस समय महज 3 सीटें आई थी और बीजेपी का वोट प्रतिशत कितना था? महज 32%। उस समय आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई थी। उसके बाद मैं समझ रही हूँ, क्योंकि ये जो सिलसिला आप बता रहे हैं, ये बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। 2015 7 फरवरी को नतीजे आए थे, मुझे वो दिन भी याद है, और बड़ी भारी मतों से आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें भारी मतों से आम आदमी पार्टी जीती। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है, इसका आकलन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने भी किया होगा। इस पर हम विस्तार से और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कल चुनाव है, कल 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। मोहित, लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपने इतनी जानकारी दी, इतनी अहम चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।